लोग सुन रहे होंगे, मुझे ऐसी उम्मीद है, लेकिन सुनने से आपको क्या मिल रहा है, आज हम थोड़ा सा उस विषय पे आपसे बात करेंगे। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन परसेप्शन एंड रियलिटी। परसेप्शन का मतलब होता है धारणा और रियलिटी का मतलब होता है वास्तविकता। आपके माइंड में एक समस्या है, सबके माइंड में, इन एवरी ह्यूमन बीइंग। गॉड इज अ रियलिटी, जीसस क्राइस्ट इज रियलिटी, एंड वी हैव सो मेनी परसेप्शंस। ये परसेप्शन ही बांट देता है। आपके घर में 3 लोग हैं, तीनों के परसेप्शंस अलग अलग होंगे, यानी धारणा, मान्यता, विश्वास। आप कहेंगे कि मैं प्रभु पे विश्वास करता हूं, आपके घर के सब मेंबर कहेंगे मैं भी विश्वास करता हूं, मैं भी विश्वास करता हूं, लेकिन आप लोगों के जो विश्वास है उसमें कुछ तो अंतर होगा ना। कलीसिया में जितने लोग हैं सब विश्वास करते हैं कि यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है, लेकिन क्या बात है कि वो उस वास्तविकता तक पहुंच नहीं पाते, इक्वल नहीं हो पाते। आप विश्वास में इक्वल क्यों नहीं हो पाते? या आज मैं बात कर रहा हूं फेथ की नहीं, आज विश्वास का मतलब है बिलीव, व्हाट यू बिलीव। आप क्या विश्वास करते हैं? आपका विश्वास आपके जीवन से जब प्रकट होता है तो वो ये साबित करता है कि आपका विश्वास रियलिटी, आप रियलिटी पे विश्वास करते हैं या आपका विश्वास फैब्रिकेटेड है, यानी खुद से बुना हुआ। आप इसको सर्च कीजिए मीनिंग को, परसेप्शन, परसीव का मतलब टू नो बाय आवर सेंसेस। हाँ, आप अपनी इंद्रियों से जो अनुभव प्राप्त करते हैं और वो आपकी मान्यता और धारणा बन जाता है, इसी को कहते हैं परसीव, परसेप्शन बन जाता है। व्हेन यू परसीव समथिंग, दैट व्हाटएवर यू परसीव, इट बिकेम अ परसेप्शन इन योर माइंड। वो मन के अंदर धारणा बन जाता है। एक एग्जाम्पल दे दें ताकि आपको ये बात समझ में आ जाए। किसी व्यक्ति, आपने कभी कोई काम किया या आप गए, जैसे लोग कहते हैं कि बिल्ली रास्ता काट गई, ये परसेप्शन है। किसी व्यक्ति ने ऐसा अनुभव शेयर किया जो आज लोगों के मन में एक मान्यता बन के बैठ गया, धारणा बन के बैठ गया। और उसने, अब ये तो संयोग की बात है कि बिल्ली रोड क्रॉस कर रही, जानवर है, कर गया, अचानक वाली बात है, उसको अपना जाना, अपने रास्ते गया, आप चले गए और आपके साथ कोई मिस हैपनिंग हो गई, कोई दुर्घटना हो गई, तो दिमाग में मालूम क्या आया, जबकि इसका उससे कोई रिलेशन और कनेक्शन नहीं है। इसी को कहते हैं परसेप्शन। उसने परसीव किया और वो परसेप्शन आज कॉमन हो गया, है ना, बहुत लोग मानते हैं। लेकिन कभी आप परसेप्शन को तोड़ने का तरीका क्या है? आप रियलिटी को जानिए, परसेप्शन अपने आप किनारे रखिए। क्यों लोग विश्वास नहीं कर पा रहे? मेरे साथ एक पद निकालिए जो आपको मिलेगा याकूब की पत्री, द बुक ऑफ जेम्स, द बुक। ये बहुत हैवी सब्जेक्ट है, अभी तो हम इसकी सिर्फ ओपनिंग कर रहे हैं, और ओपनिंग में आपको पता चल गया होगा झटका के अगले हफ्ते कितना तगड़ा झटका आने वाला स्टडीज में जी। जैसे हमारे यहाँ कुछ कांड हो जाता है, कोई दुर्घटना हो जाती है गवर्नमेंट उसमें, तो गवर्नमेंट क्या करती है कि तुरंत आपको, जैसे एक होते प्रथम दृष्टया, आपने हिंदी में वर्ड सुना होगा प्रथम दृष्टया, यानी क्या बोलेंगे इसको, प्राइमा फेसाई, प्राइमा फेसाई, यानी पहली नजर में तो ये लग रहा है ऐसे हुआ है, ये हुआ होगा, लेकिन बाकी चीजों में आप उनसे पूछिए तो वो कहेंगे जांच का विषय है ना। हमने इस चीज को सीख लिया, हम प्राइमा फेसाई आपके सामने रखते हैं संडे को और जांच का विषय है पूरे हफ्ते चला देते, ताकि आपको वो सब्जेक्ट क्लियर हो जाए कि व्हाट इज रियलिटी। परसेप्शन और रियलिटी में हमको डिफरेंस करना आना चाहिए। वी आर इन द एजुकेटेड वर्ल्ड, लेकिन क्या आप हाईली एजुकेशन, आपकी एजुकेशन का क्या फायदा अगर आप रियलिटी से दूर हैं और अपने परसेप्शन में फंसे हुए, अपनी धारणा में फंसे हुए। याकूब की पत्री उसका 4 अध्याय और उसका 13 पद से पढ़िए। तुम जो ये कहते हो आज या कल, हम किसी और नगर में जाकर या किसी और देश में जाकर
वहां एक वर्ष बिताएंगे और व्यापार करके काहे के लिए, क्या ये आप अपना माइंड में परसीव कर रहे हैं। दिस इज व्हाट द परसेप्शन, परसीव कर रहे हैं, आप प्लान कर रहे हैं, और ये जो आप प्लान कर रहे हैं या परसीव कर रहे हैं, दिस इज यू व्हाट यू आर गोइंग टू बिलीव। आप क्या विश्वास करते हैं, ये विश्वास की प्लानिंग है जी। और ये नहीं जानते, और तुम ये नहीं जानते कि कल क्या होगा। सुन तो लो, तुम्हारा जीवन है ही क्या, कैसे है, हम क्या हैं, ये रियलिटी है। परसेप्शन बड़े बड़े और रियलिटी तो जान लो। परमेश्वर का वचन आपको हमेशा रियलिटी की ओर खींचेगा और आप हमेशा परसेप्शन के पीछे भागेंगे। आज दुनिया में यही समस्या है, हर एक व्यक्ति सपना देख रहा है, सपना दिखा रहा है, लेकिन पहुंचे कहां। पूरी दुनिया आज, मैं ऑल ओवर वर्ल्ड बात कर रहा हूं, ग्लोबली बात कर रहा हूं, इकोनॉमिक कंडीशन ग्लोबल क्या है, कहां गए पूरी दुनिया के अर्थशास्त्री, क्या प्लानिंग उन्होंने बनाई थी और उस प्लानिंग को किसने फेल किया, और उसी से तुम पंजा लड़ा रहे हो, उसी के आगे तुम परसेप्शन रख रहे हो। नहीं, मैं तो विश्वासी हूं, मैं तो आई एम अ बिलीवर। बिलीव का मतलब समझते हैं, बिलीवर, हर बिलीवर अपने आप में एक अलग परसेप्शन रखता है। जब तक सब लोगों का विश्वास रियलिटी में नहीं आ जाता इक्वल, तब तक कलीसिया कंप्लीट नहीं होगी। हालेलुया। ये अनुग्रह का समय जो चल रहा है, ये केवल कलीसिया के कारण चल रहा है। प्रभु यीशु मसीह ने क्योंकि कह रखा है, आई विल बिल्ड माई चर्च, और उसके सामने जो टफ पार्ट है कि कलीसिया जो बनाएगा वो कलीसिया में पार्टिसिपेशन से काम होगा, और पार्टिसिपेशन मनुष्य का होगा, और उस मनुष्य के अंदर इतनी मेंटल वीकनेस, स्पिरिचुअल जीरो, मेंटली वीक, उसके साथ पवित्र आत्मा और वचन से काम करने में समय लगेगा। इसलिए ग्रेस पीरियड चल रहा है। हालेलुया जी। उसने अपना प्राण दिया कलीसिया के लिए जी। अब इसको पढ़िए जी। तुम तो भाप के समान हो जो थोड़ी देर दिखाई देती है, कहां चली जाती है, घर चली जाती है, हाँ, गायब हो जाती है। आप भाप को देखिएगा, उठी हो गायब जी। इसके विपरीत तुम्हें ये कहना चाहिए या ये विश्वास करना चाहिए, यदि प्रभु चाहे तो हम जीवित रहेंगे। सबसे पहले अपने जीवन की बात सोचना कि अगर प्रभु की इच्छा होगी तो ही हम जीवित रहेंगे। तुम्हारे विश्वास में ये विश्वास जुड़ा होना चाहिए जी। और ये या वो काम भी करेंगे, पर अब तुम अपने डींग मारने पर घमंड करते हो। ऐसा सब घमंड बुरा होता है। इसलिए जो कोई भलाई करना जानता है और नहीं करता, आप अभी तक पाप क्या सोच रहे थे, पाप की परिभाषा। अगर आपको कोई चीज मालूम है कि ये ट्रुथ है, ये रियलिटी है, और आप कहते हैं हमें क्या मतलब, कोई सुनता तो नहीं, कोई मानता तो नहीं, हमें क्या मतलब, हम क्यों किसी के लिए परेशान हैं। आप अपने स्वार्थ में जीवन बिताएं, आपको मालूम है कि क्या करना क्या नहीं करना, यू नो द ट्रुथ, और आप अपने आप में संतुष्ट रहें। परमेश्वर ये नहीं चाहता। आपने पहली आज्ञा, वो वाली आज्ञा देखी जो यीशु मसीह का मुख्य आज्ञा क्या है, अपने प्रभु अपने परमेश्वर से अपने सारे मन, अपनी सारी बुद्धि, अपनी सारी शक्ति से के साथ प्रेम रख। प्रेम करो नहीं, प्रेम रख। वहां प्रैक्टिकल कुछ नहीं है, प्रेम रख, यानी आपके दिल में परमेश्वर के प्रति प्यार, हमें इतना प्यार हो कि उससे ऊपर किसी चीज से आप प्यार ना करें। फर्स्ट प्लेस, लव गॉड एंड लव योर नेबर, इक्वल हो गया। अगर आप कहें कि मैं परमेश्वर से प्यार करता हूं और अपने पड़ोसी से आपको कोई मतलब नहीं, परमेश्वर कहता ऐसा प्रेम करने वाला मुझे नहीं चाहिए। परमेश्वर ने जगत से प्यार किया, उसके पास एक पुत्र था, उस पुत्र को जगत के लिए दे दिया।
अगर आप परमेश्वर के पुत्र बन जाते हैं, इमेजिन कीजिए, तो परमेश्वर आपको जगत के लिए दे देगा। फिर तुम्हारी जिंदगी तुम्हारी नहीं रही, तुमने प्रभु को दे दी जीवन। प्रभु ने कहा ये मेरा बच्चा है और ये मेरे पुत्र के साथ मिलकर मेरी महिमा करेगा। इसीलिए हमको पुत्र के सदृश बनाता है इस जमीन पर। ये परसेप्शन खोल रहे हैं, अपना परसेप्शन क्लियर कीजिए। इंग्लिश में पढ़िए इसी को 13। कम नाउ यू हु से टुडे और टुमारो, आज या कल, वी विल गो इनटू सच एंड सच अ सिटी, हम फला फला शहर में जाएंगे, फला फला कंट्री में जाएंगे, जॉब वहीं पे करेंगे, वहीं बिजनेस करेंगे जी, एंड स्पेंड अ ईयर, हाँ स्पेंड अ ईयर देयर एंड कैरी ऑन आवर बिजनेस, जो हम प्लान करके गए हम वो करने लगे, एंड मेक, प्लानिंग है ना, ये परसेप्शन सबके दिमाग में काम करता है, टू मेक मनी, टू मेक मनी। आपके अंदर जितनी प्लानिंग आप लाइफ में कर रहे हैं, 24 घंटे के समय आप परमेश्वर के वचन पे, रियलिटी पे कभी फोकस नहीं करते। मैं आपको ऐसे ही बता रहा हूं, आंख बंद करके। आपका फोकस हमेशा रहता मनी 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 मनी। आप मनी के पीछे क्यों? आपको मालूम है इंटरनेशनल जो ट्रेड होता है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट, उसमें पैसा कम चलता, बार्टर सिस्टम चलता है ना। परमेश्वर के साथ रिलेशनशिप में पैसा नहीं चलता है, बार्टर सिस्टम है। और कॉमर्स पढ़ी होगी तो कॉमर्स की शुरुआत बार्टर सिस्टम से ही होती है। आज इंसान लेन देन में एक्सचेंज करना में भूल गया है, अब वो सिर्फ पैसे पे फोकस हो गया और पूरी दुनिया में पैसे का ही संकट आ गया। क्योंकि सब लोग जब एक चीज के पीछे पड़ जाएंगे और अपने अपने घर बनने लगेंगे तो किसको मिलेगा? बिल्कुल बिलो लेवल जाइए, वहां किसी को मिलेगा? ये सब तो ऊपर ही सब हड़प के बैठ गए। वही हो रहा है। यस, न्यूज देखिए, आप अपडेटेड रहिए परमेश्वर के वचन से। न्यूज आपको बता रही है कि ये चल रहा है और आप उसी दौर में शामिल हैं जो चल रहा है, तो आप भी उसी घटी में जाएंगे जिसमें वो लोग जा रहे हैं। पैसों के पीछे भागना छोड़ दीजिए। अगर आप परमेश्वर को जरा सा भी विश्वास करते हैं तो आप अपना पूरा परमेश्वर के ऊपर डाल दीजिए। पैसा आपकी जिंदगी नहीं बचाएगा, ना पैसा आपको जीवन देगा और ना पैसा आपको खुशी देगा। क्योंकि पैसा आता है तो खुशी होती है, जाता है तो काहे रो रहे हो? पैसा कभी रुका है किसी के पास? बिना पैर के चलता दौड़ता है और अब तो भाग रहा है। और बैंक इसको चलता पैसे के पैर नहीं होते, बैंक इसको लिक्विड मानता है तो कहता बहता है। बहने वाली चीज को रोक सकते हैं? आप उसको रास्ता दे सकते हैं, रोक नहीं सकते। करंट बहता है, आप करंट को रोक के दिखाइए, शॉर्ट सर्किट हो जाएगा भड़ाक से। पावर को कभी रोका नहीं जाता, हमेशा उसको रास्ता दे दो। परमेश्वर आज अपने वचन के द्वारा हमसे और आपसे बात कर रहा है, हमारी सोच पे चोट मार रहा है, हथौड़ा मार रहा है जी। येट यू डोंट, जब आप ये प्लानिंग कर रहे होते हैं अपने करियर के लिए, जब आप प्लानिंग कर रहे होते हैं अपने फैमिली के लिए, अब अपना परसेप्शन बना रहे हैं, मैं ये करूंगा ये करूंगा ये करूंगा और यहां पहुंच जाऊंगा, लेकिन उसी समय परमेश्वर का वचन आपके अंदर आएगा कि ये जो तुम प्लान कर रहे हो, इस प्लानिंग को पूरा करने की शक्ति है तुम्हारे पास। क्या तुम ये जानते हो कि अगले पल तुम्हारे जीवन में क्या होने जा रहा है? तो इतनी लंबी प्लानिंग करने के बाद अचानक से तुम चले गए तो वो प्लानिंग का क्या होगा? नो द रियलिटी हु यू आर। आपको ये वास्तविकता जानने की आवश्यकता है कि आप हैं क्या। आप जी, yet you do not know a least thing about what may happen tomorrow. What is the nature of your life? You are really but a wisp of, यानी भाप का एक बुलबुला हो। What you are, the reality is we are the wisp of vapor. हम भाप का एक बुलबुला है, a puff of smoke,
a mist that is visible that is visible for a little while, for a little while then disappears and then disappears in into thin air. हवा में मिल गया, घुल गया, पता ही नहीं चला कहां गया। जी, You ought instead you ought instead to say, to say, यानी बजाय ये सोचने के मैं ये करूंगा और ये कमाऊंगा, ये बनाऊंगा और ये करूंगा, बजाय इसके तुमको ये विश्वास करना चाहिए, if the Lord is willing, we shall live. अगर प्रभु चाहेगा। तो अब आप किस पे टिक गए? प्लानिंग करना बंद कर दो, लॉन्ग टर्म प्लान्स बंद कर दो। मालूम है दुनिया में लोगों का ये धारणा है, ये परसेप्शन है कि हम ढेर सारा पैसा कमा के और वाइजली इन्वेस्ट कर दें ताकि हमें जीवन में कभी भी किसी समस्या का सामना ना करना पड़े। प्लानिंग गलत नहीं है, लेकिन प्लानिंग में परमेश्वर नहीं है। आपका भरोसा पैसे पे है, परमेश्वर पे नहीं है। जो लोग इन्वेस्टमेंट बुरी चीज नहीं, परमेश्वर का वचन इन्वेस्टमेंट के खिलाफ बात नहीं कर रहा है, परसेप्शन की बात कर रहे हैं कि अगर आप ये सोचते हैं कि ये पैसा हमको आगे जाके जब सब दुनिया में मुश्किल होगी तो मुझे इससे हम इस पे सरवाइव करेंगे, ये हमारा सर्वाइवल अमाउंट है। हम आपको लिखित बता दें, अगर आप ये परसेप्शन करते हैं, आपकी ये विश्वास है कि ये पैसे से मैं, अब ये बताइए कि अगर आप दुनिया में सब लोग जीरो पे चले जाएंगे, आपके पास पैसा है तो आपका पैसा किस काम का? किसको देंगे, किससे लेन देन करेंगे? क्या वो काम नहीं करेगा? कोई चीज सिर्फ आप ही के पास हो और किसी के पास ना हो तो वो चीज काम की नहीं है। सोचिएगा इस पे। हाँ, सब चीजों तो आपको ये सोचना पड़ेगा कि अगर परमेश्वर नहीं हो, पर पैसा भले ना हो, लेकिन परमेश्वर अगर नहीं होगा तो आप सरवाइव नहीं कर पाएंगे। और अगर आपके पास पैसा नहीं है, परमेश्वर है, सारे काम हो जाएंगे, सारे काम हो जाएंगे। तो कौन बड़ा? यीशु मसीह ने इन्हीं दोनों को कंपेयर किया था, धन और परमेश्वर। आपके लिए परमेश्वर कौन है? परसेप्शन में, आपके विश्वास में कौन है? परमेश्वर आत्मा है, परमेश्वर वचन है और परमेश्वर आत्मा है। आपके अंदर अगर वचन भरा हुआ और आपका मन वचन में लगा हुआ तो परमेश्वर का आत्मा आपके जीवन में काम करेगा। और अगर वचन से आप दूर हैं तो कोई और आत्मा। थैंक यू जीसस। अब मेरे साथ एक पद निकालिए जो आपको मिलेगा नीति वचन की पुस्तक, द बुक ऑफ प्रोवर्ब्स चैप्टर 16 वर्स 1 ऑनवर्ड्स। पहले पद से पढ़ें। मन की युक्ति मनुष्य के वश में रहती है। आपके मन में क्या परसेप्शन चल रहा है, आप क्या बिलीव कर रहे हैं, आपका क्या विचार है, ये आपके वश में है, आपके कंट्रोल में। परंतु मुंह से कहना परमेश्वर की ओर से होता है। जी, मनुष्य का सारा चाल चलन अपनी दृष्टि में, आप अपने आप को विश्वासी कहते हैं, अपनी दृष्टि में आपका चाल चलन सही है, आई एम ऑल राइट। जी, पवित्र ठहरता, अपनी दृष्टि में आपका चाल चलन पवित्र है, लेकिन परमेश्वर क्या चीज को तौलता है? कैसे? अपने वचन के द्वारा। ये कसौटी है। वचन में जब आप जाते हैं ना तो वो आपके मन को दिखाता है ना, अभी तुमने अभी तुम्हारे अंदर गलत है। जी, अपने कामों को, अपनी जिम्मेदारियों को जो तुम पूरी नहीं कर सकते हो, जो तुम्हारे लिए असंभव है, अपने उन कामों को किस पे डाल दो? यहोवा पे डाल दो, प्रभु पे डाल दो। इससे तेरी सारी कल्पनाएं, ये जो परसेप्शन आपके अंदर चल रहा है, ये कल्पना है, मात्र कोरी कल्पना। हम जाएंगे, हम ये करेंगे और ये करेंगे और फिर ये करेंगे, और एकदम अपने आप को आप वो दिखाते हैं, एकदम CEO पहुंच गए, आप कल्पना में पहुंच गए। लेकिन परमेश्वर उसी समय इंटरवीन करेगा। तुम्हारा जीवन है ही क्या? अगले पल तुम हो गई नहीं, तो तुम जहां तक की प्लानिंग करके बैठे हो उसका क्या होगा? हालेलुया। जी, इंग्लिश में आ जाइए अब। हाँ। The plans of the mind
The plans of the mind and orderly and orderly thinking thinking, यानी क्रमवार जब आप प्लान करते हैं कि ये करेंगे फिर ये करेंगे फिर ये करेंगे, ऑर्डरली थिंकिंग belong to man, belong to man, but from the Lord from the Lord comes the wise answer from the tongue. all the ways of a man All the ways of a man are are pure pure in his in own eyes, his own eyes, but the Lord weighs the spirits, thoughts and intents देखिए स्पिरिट का मतलब क्या है, ये स्मॉल एस से होगा स्पिरिट। स्पिरिट आत्माओं को परखो। स्पिरिट्स क्या है? द थॉट्स and intents एंड इंटेंट्स of the heart. ऑफ द हार्ट। तुम्हारे दिल में जो विचार और जो मान्यताएं और धारणाएं भरी, ये आत्माएं, तुम्हारे अंदर आत्माएं भरी हुई जी। Roll your रोल योर work वर्क्स upon the Lord, अपॉन द लॉर्ड, commit and trust कमिट एंड ट्रस्ट them देम, wholly to Him. होली यानी पूरी संपूर्ण रीति से, होली टू हिम, He will cause your thoughts he will cause your thoughts to become agreeable to become agreeable to His to his will, will, and so shall your plans and so shall your plans be established be established and and succeed. यही तो हमको चाहिए। क्या करने की जरूरत है हमको? ये कौन सी वर्ष थी? थर्ड पे आ जाइए बस, ये अब आप पकड़ लीजिए, हमको आंसर मिल रहा है यहां से। इसको फिर से पढ़िए हिंदी में। अपने कामों को, अपनी जिम्मेदारियों को घमंड मत करो कि हम कर लेंगे। ये घमंड मत करना कि हमें बिजनेस बहुत अच्छा था, हमको कौन सिखाएगा। कभी घमंड मत करना, क्योंकि धुरंधरी इस समय धोखा खा रहे हैं पूरी दुनिया में। ये बहुत अच्छा समय है कि आप अपने आप को अगर धुरंधर समझते हैं तो दुनिया के धुरंधरों को देख लीजिए पहले, कि पूरी दुनिया धुरंधरों के चक्कर में कहां जा रही है नीचे। आप उनसे बड़े एक्सपर्ट नहीं है। अब आप ये बताइए कि दुनिया के एक्सपर्ट जब पूरी दुनिया को नीचे की ओर ले जा रहे हैं, तो आप कौन से एक्सपर्ट हैं जो अपनी दुनिया को ऊपर ले जाएंगे? और जो व्यक्ति अभी भी घमंड कर रहा, नहीं मैं कर सकता हूं सब, मालूम है, हम आपको एक साइकोलॉजी बताते हैं, बहुत अच्छी मजेदार है। क्रिकेट मैच जब चल रहा हो, वर्ल्ड कप, उस समय हमारे इंडिया में तो ये खास तौर से है, इंडियन लोग बैठ के ढेर सारे देख रहे हैं। हाँ, अब वो कमेंट्रेटर अपनी कमेंट्री चला रहा है, ठीक है, और खेलने वाला, अब किसको ज्यादा मालूम है? जो ऑन ग्राउंड है उसको मालूम है किस बॉल के साथ कैसे हमें डील करना है। हाँ, भूल चूक होती है, एक्सपर्ट्स हैं वो लोग, अच्छा खेलते हैं, लेकिन भूल चूक उनसे हो जाती है, वो परिस्थिति वश होता है। हाँ, लेकिन जो बाहर बैठे टीवी पर देख रहे लोग हैं, देखिए वहां पर कैसा उनकी कमेंट्री बहुत बयान, अरे यार इसने गलती कर दी यार, इसको ऐसे नहीं ऐसे करना चाहिए था, अरे बाप रे बाप। गावस्कर से बड़े वाले बैठे होते सब, कपिल देव से भी बड़े वाले, धोनी से भी बड़े वाले, देखने वाले वो सब बड़े बड़े हैं, और ऐसी ऐसी कमेंट्री, वो कमेंटेटर भी बेचारा, वो अगर वो उस पर टीवी पे ना हो तो कमेंटेटर फेल है, ऐसी कमेंट्री चलती है। हाँ, अरे नहीं, वो मैदान में हटा के जाके मैच 1 मिनट में वॉश आउट कर दे एकदम। लेकिन एक मालूम है सच्चाई क्या है? एक बार ग्राउंड पे उतरो तो, हाँ, स्टेज पे अगर आपको अचानक से कोई कहे कि आप यहाँ पे आके, आप वैसे तो बड़ी अच्छा बोलते, अरे वो भैया ने प्रचार किया था यहाँ पे, उन्होंने ये चीज गलत, ऐसे नहीं बोलनी चाहिए, ये ऐसे नहीं बोलना चाहिए, इसका मतलब ये नहीं, इसका मतलब ये। 1 मिनट यहाँ के खड़े तो हो जाओ और यहां से आके बता के देखो, अंतर है ना। तो पब्लिक को ऊपर लीडरशिप को आइडिया देना आसान लगता है, जबकि वो लोग जो बैठे हैं ना, वो बहुत दूर तक से वो सारी चीजों को पूरी यानी ग्लोबल लेवल पे देख के चल रहे हैं। हालेलुया। तो आप उनके निर्णय को अपने परसेप्शन से नहीं तोल, आपकी धारणा अलग है, आप जिस लेवल पे हैं वहां तक का सोचेंगे। परमेश्वर का वचन हमको रियलिटी बताता है, वो हमारे उस विश्वास को जो हमारे अंदर है, जिसे हम परसेप्शन बोलते हैं, जो हमने परसीव किया है अनुभव से, परिस्थिति के कारण, वो हमारा विश्वास, दैट इज कॉल्ड बिलीव, व्हाट यू बिलीव। जब आप परमेश्वर पे 100% ट्रस्ट कर लेते हैं, तो आप मालूम क्या करते हैं? द साइन इज
आपका आपका उस समय बिहेवियर क्या हो जाना चाहिए? टेंशन फ्री, माइंड एकदम हल्का हो जाना चाहिए ना। अब आपको क्या विचार करना, जब आपने उस पर 100% ट्रस्ट का मतलब उस पर टेक लगा लेना, भरोसा कर लेना, टिक जाना। जब आप उस पर टिक गए तो अब चिंता आप क्यों कर रहे हैं? हैं? हाँ, जो लोग पूरी तरीके से उस पर टिके नहीं है वो यूं यूं डगमगाते हैं। यस, आईना देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा आप कितना टिके और कितना बाकी है। नहीं, ये तो वो लोग सोचते हैं ना जो बिल्कुल एकदम नीचे वाले होते हैं, वो ये सोचते हैं कि हमको हमारे पास तो कोई ऑप्शन ही नहीं है। जिनके पास ऑप्शन होता है ना वो हमेशा ऑप्शन पे जाते हैं। यू हैव 100 ऑप्शंस बट यू हैव ओनली वन अल्टीमेट गोल। आपके पास बहुत ढेर सारे ऑप्शंस जरूर हैं, आप ऑप्शंस पे कभी घमंड मत कीजिएगा। ये एक्चुअली परमेश्वर का वचन यही हमको बता रहा है, ऑप्शंस पे घमंड मत करना। ऑप्शन तुमको मिले हुए हैं लेकिन वो ऑप्शन फेल भी हो सकते हैं। अल्टीमेट क्या है? एट लास्ट रियलिटी। तो ऑलवेज ट्रस्ट इन द रियलिटी, नॉट द ऑप्शंस। अब आइए मेरे साथ मत्ती रचित सुसमाचार। ये मालूम है परसेप्शन को लेकर मैं यीशु मसीह जब आया तो यीशु मसीह रियलिटी को लेकर आया, और दुनिया में उस समय रिलीजन ने लोगों को परसेप्शन में बांट दिया था। ठीक, अब यीशु मसीह की बोली और एक रिलीजियस लीडर की बोली में क्या अंतर है? रिलीजियस लीडर परसेप्शन रखता है, पब्लिक को परसेप्शन देता है, और यीशु मसीह रियलिटी देता था। दिस इज द डिफरेंस जी। मत्ती रचित सुसमाचार 8 अध्याय 8 अध्याय मिल गया? हमें नहीं मिला। 8 अध्याय का 5 पद से पढ़िए। जब वो कौन? यीशु मसीह जब वो कफरनहूम में, यीशु मसीह के लिए ज्यादातर वो वर्ड यूज होता था। वो यहूदी लोग कहते थे वो कहां है, कभी नाम नहीं लेते थे, कहते वो कहां, वो नहीं दिख रहा। जब आपकी जिंदगी में पीठ पीछे लोग ये कहने लगे वो कहां है, समझ जाइएगा कि यीशु मसीह आप में आ गया, क्योंकि यीशु मसीह को हमेशा कहते थे वो कहां है जी। जब वो कफरनहूम में आया तो एक सूबेदार ने उसके पास आकर उससे विनती की, हे प्रभु, मेरा सेवक जो घर में है लकवा रोग से बहुत दुखी पड़ा है, यानी पैरालिसिस हो गया जी। यीशु मसीह ने उससे कहा मैं आकर उसे चंगा करूंगा। अब सुनिए, सूबेदार ने उत्तर दिया, हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं कि तू मेरी छत तले आए, यानी मैं इतना अयोग्य हूं, तू मेरे घर ना आ प्रभु, तू महान है, मैं पापी हूं जी। परंतु केवल मुख से कह दे तो मेरा सेवक चंगा हो जाएगा। ये उसका विश्वास था या परसेप्शन था जी, क्योंकि मैं भी पराधीन मनुष्य हूं, यानी मैं भी एक व्यक्ति के अधीन हूं। पराधीन का मतलब परमेश्वर, हम डायरेक्ट परमेश्वर के अधीन नहीं हैं। अब आपको यहां पे रिलेशनशिप में जाके देखना पड़ेगा। बच्चे माता पिता के अधीन हैं और माता पिता परमेश्वर के अधीन हैं। तो माता पिता अगर परमेश्वर के अधीन हैं और बच्चे माता पिता के अधीन हैं तो बच्चे पराधीन हैं। पति परमेश्वर के अधीन है, और अगर पति परमेश्वर के अधीन है और पत्नी पति के अधीन है तो पत्नी पराधीन है। पत्नी डायरेक्ट परमेश्वर के अधीन तब तक नहीं जाएगी जब तक पति, ये कनेक्टिविटीज है, इसलिए मैंने आपको हल्का सा बता दिया। अभी हम लोग डिटेल में जाएंगे तो आपको पता चलेगा जी। और सिपाही, देखिए, मैं किसी यानी अपने हेड के अधीन हूं और सिपाही मेरे अधीन है, तो सिपाही इसके पराधीन है जी। जब मैं एक से कहता हूं जा तो वो जाता है, और दूसरे से कहता हूं आ तो वो आता है, और जब मैं अपने गुलाम से, अपने दास से कहता हूं
ये कर तो वो करता है। ये सुनकर यीशु मसीह को बड़ा आश्चर्य हुआ। ओ जी। और जो उसके पीछे भीड़ चल रही थी, उसने भीड़ से कहा, हाँ, मैं तुमसे सच कहता हूं कि मैंने इज़राइल में भी ऐसा विश्वास नहीं देखा। इसका मतलब इस व्यक्ति का ये जो परसेप्शन बताया गया है, ये बिलीव व्हाट ही बिलीव्स इन हिज हार्ट, ये अपने दिल में क्या विश्वास करता था, वो विश्वास इसने बोला। दैट इज कॉल्ड परसेप्शन। बिलीव का मतलब परसेप्शन। आप क्या बिलीव करते हैं, आपका परसेप्शन है। और बिलीव में और रियलिटी में अंतर है। यीशु मसीह ने इसके परसेप्शन को, जो बिल्कुल रियलिटी के करीब थी, उसने यीशु मसीह पर विश्वास किया कि अरे तू कह देगा हो जाएगा। उसने यीशु मसीह को अपने घर, हम लोग होते, यीशु मसीह कहता हम आके ठीक करेंगे, हम सीधे भाग के घर आते, पहले घर तैयारी करो, यीशु मसीह आ रहा है। उसने कहा नहीं, वो एक अधिकारी था और किसी के अधीन था और उसके अधीन भी लोग थे, तो उसको मालूम था कि जैसे हमारा सिस्टम काम करता है, ये इसे बोल देगा। राजा के वचन में सामर्थ होती है। सबोपदेशक में लिखा है राजा के वचन में सामर्थ होती है। और अगर ये राजा का वचन है, ये राजाओं के राजा का वचन है, तो इसमें कितनी सामर्थ होगी। जी, परसेप्शन उसका बिल्कुल कंप्लीट था। आपका परसेप्शन जितना कंप्लीट होगा रियलिटी के नजदीक, आपके पास उतनी ही सामर्थ होगी और उतनी ही परमेश्वर की महिमा आपके जीवन से प्रकट होगी। हालेलुया। अब हम आपको बताते हैं परसेप्शन कितने पार्ट्स में है। जैसे यीशु मसीह ने, मेरे साथ निकाल लीजिए मत्ती रचित सुसमाचार के 5 अध्याय में आ जाइए। 5 अध्याय में 5 अध्याय का 27 पद से पढ़िए, 27 से 30। तुम सुन चुके हो कि कहा गया था व्याभिचार ना करना। पुराने नियम में कहा गया था व्याभिचार ना करना। जी, अब यीशु मसीह परसेप्शन, ये रियलिटी लेके आया। ओल्ड टेस्टामेंट में परसेप्शन था, जीसस के विथ रियलिटी, वो सत्य लेकर आया। सत्य का मतलब होता है वास्तविकता, रियलिटी लेकर आया। और यीशु मसीह अब रियलिटी रख रहा, कहने लगा मैं तुमसे कहता हूं कि जो कोई किसी स्त्री पर, कुदृष्टि कौन सी होती है, वो जो कु ऐप पे है, हाँ, कुदृष्टि यानी देखिए कुदृष्टि, अभी आप समझिए, दृष्टि कभी कुदृष्टि नहीं होती है। हिंदी में थोड़ी मुझे दिक्कत है। दृष्टिकोण अगर गलत है तो दृष्टि आपकी गलत हो गई। एक्चुअली दृष्टि में दोष नहीं है, दोष दृष्टिकोण में है। जी वो देखिए, यदि कोई किसी स्त्री पर कुदृष्टि डाले, वो अपने मन में, इसका मतलब आपकी आंख में प्रॉब्लम नहीं, प्रॉब्लम आपके यहाँ थॉट्स में है, आपके परसेप्शन में। आप किसी को गंदे दृष्टिकोण से देख रहे हैं, गंदी नजर से आप देख रहे हैं, गंदे नजरिए से आप देख रहे हैं, तो आपकी नजर गंदी है। कहने का मतलब ये, नजर गंदी होती नहीं है, लेकिन दिल गंदा है तो नजर गंदी होगी। तो आप किसी के दिल को कैसे समझेंगे? दिल तो नहीं देख सकते, तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि किसकी नजर कैसी है। ठीक, बिहेवियर्स आते हैं इसमें, साइकोलॉजिकली बिहेवियर्स होते हैं। जी, यदि तेरी दाहिनी आंख तुझे ठोकर खिलाए, यीशु मसीह कह रहा है अगर रियलिटी ये पता चल जाए कि तुम्हारा ये वाला अंग जो है ये गंदा है, तो उसे हटा दो। एक्चुअली यीशु मसीह का यहाँ पे बोलने का मतलब था, बॉडी ऑफ क्राइस्ट में कोई व्यक्ति आंख बन गया, क्योंकि वहां पे बात बताया, लीडरशिप में बताया गया ना, फैकल्टीज आर द लीडरशिप। तो अगर आपकी कलीसिया में लीडरशिप में जो आई है, आई का मतलब मालूम क्या होता है? प्रॉफिट, जो आपको बताता है, उसको देख रहा है कि ये होने वाला, ये होगा। और अगर हाँ, दूरदर्शिता। और अगर आंख गलत है तो क्या करो उसे? ओ, यही तो नहीं हम करते जी,
क्योंकि तेरे लिए यही भला है, तेरे अंगों में से एक अंग की बलि दे दो, एक अंग नष्ट हो जाए। बॉडी नहीं नष्ट होनी चाहिए। ये बॉडी ऑफ क्राइस्ट के संबंध में बोल रहा था, स्पिरिचुअल बॉडी के, कि बॉडी में से वो अंग काट के हटा दो जो गलत है, लेकिन बॉडी को नुकसान ना पहुंचे। और अगर वो अंग बॉडी में बना रहेगा तो पूरी बॉडी नष्ट हो जाएगी। परसेप्शन क्लियर हुआ ना? पता चला यीशु मसीह रियलिटी क्या बता रहा था, और ये रियलिटी है आज। और वो रियलिटी बोलता था, वो वास्तविकता की बात करता था, और लोग परसेप्शन उसके सामने रखते थे। इसलिए देखिए, एक और आगे बढ़ जाइए, आ जाइए 6 अध्याय, इस 6 अध्याय का पहला पद, 6 अध्याय का पहला पद। सावधान रहो, तुम मनुष्यों को दिखाने के लिए। और आज क्या हो रहा है? सब अपने अपने परसेप्शन, यानी व्हाट वी बिलीव, हम क्या विश्वास करते हैं, अपनी पूजा पद्धति, अपना पूजा पाठ करना। पूरी दुनिया को जब तक पता ना चल जाए कि मैंने पूजा की, तब तक मेरी पूजा सफल नहीं। और इसी परसेप्शन में लड़ाई चल रही है, यही परसेप्शन लड़ रहा है ना? हाँ, यही है। मुझसे बड़ा भक्त कोई नहीं, मुझसे हमारे भक्ति की शक्ति पे लोग लगे हुए हैं, और भक्ति किसकी कर रहे हैं ये उनको खुद नहीं मालूम। उनकी भक्ति व्यर्थ है, व्यर्थ भक्ति पे इतना घमंड, वास्तविकता जानते नहीं। यीशु मसीह वास्तविकता की बात कर रहा था कि फिर से पढ़ना बेटा। सावधान रहो, तुम मनुष्यों को दिखाने के लिए अपने धर्म के काम ना करो, नहीं तो अपने स्वर्गीय पिता से कुछ नहीं मिलेगा। आप जब तक पूरी दुनिया को ये नहीं जता देंगे कि हम कलीसिया में गए थे, हम प्रार्थना करते हैं, हम प्रार्थना करके आ रहे हैं, हम प्रार्थना करने जा रहे हैं, जब तक इसका आप यानी प्रकट नहीं करते लोगों को, तब तक ऐसे लोगों के लिए परसेप्शन है लोगों का कि हम प्रार्थना करेंगे, लोग हमें प्रार्थना करते देख लेंगे, लोग समझ जाएंगे कि अरे ये प्रभु को मानता है। नहीं, किसी को नहीं पता चलना चाहिए तुम परमेश्वर को जानते भी हो कि नहीं। तुम्हारी जिंदगी जैसी खुशबू निकले, तुम्हारे जीवन से ऐसा व्यवहार हो, तुम्हारी बोली ऐसी हो कि लोग पहचान जाए कि ये है प्रभु को जानता। हालेलुया। ये फल है, फलों से पता चलने दो। तुम लोगों को जताते क्यों कि मैं ये कर रहा हूं, मैं धर्मी हूं। ये यहूदी लोगों में बहुत ज्यादा था, और आज ये सब में है जी। इसलिए जब अब देखिए यीशु मसीह रियलिटी लेकर आ रहा है, इसलिए देखिए धर्म में सबसे बड़ी चीज क्या है? दान। मैंने इतना किया, दान में घमंड। जब तू दान करे तो अनाउंसमेंट करवा दे कि देखो हमने फलानी जगह इतना दान दिया। हाँ, पूरी दुनिया में लोग ठगी करके ले जाएंगे, किसी को बताते तक नहीं हमारे साथ ठगी हो गई। अब परमेश्वर को जरा सा देते हैं हम लोग, यानी जो टोटल हमने पाया उसमें से 54 भर देते हैं, 1/4, उसमें भी ढिंढोरा पीटते ही देखा हमने प्रभु को दिया जी। तो अपने आगे तुरही ना बजवा जैसे कपटी। आपको ये सब जगह मिलेगा। यीशु मसीह बता रहा था कि आज आप जाइए, हर सभा में ये अनाउंसमेंट हो रहा, फलाने ने इतना दिया, फलाने ने इतना दिया, फलाने ने इतना दिया, गलियों में भी हो रहा जी, ताकि लोग तो उनको क्या मिला? नहीं, बड़ाई मिली। अरे भैया दानी है ये बहुत दानी है, इन्होंने वहां दान किया, वहां दान किया, मिली, बड़ाई मिली ना। लेकिन पिता से क्या मिला? हाँ, किस जी मेमोरियल स्टोन्स। मेमोरियल्स इसीलिए इसमें लिखा है, बाइबल में मेमोरियल्स बनवाते हैं। हाँ जी, जब तू दान करे, प्रभु के लोगों को कैसे देना चाहिए? आगे पढ़ो। मैं तुमसे सच कहता हूं, हाँ, वे अपना प्रतिफल क्या मिला? बड़ाई मिली। अरे कैसे नहीं मिला? पत्थर पे नाम लिखा है, 3-4 जनरेशन तक लोग आके देखेंगे, अच्छा फलाने के दादाजी थे, ये परदादा थे, उनका नाम यहाँ लिखा हुआ है जी। हाँ,
अरे मेरे दादे का नाम है जी। परंतु जब तू दान करे, यीशु मसीह अब आ गया अपने लोगों पे, कलीसिया पे, परंतु जब तू दान करे तो तेरा दाहिना हाथ करता है, इतना गुप्त कौन कर पाएगा। हमारा तो बुद्धि, मन और दिमाग सब अंदर तक सब जानता है कि हम क्या देने जा रहे हैं प्रभु को। जी जी, रियलिटी। अब आपको देखिए, आपको हर मैटर में परसेप्शन से रियलिटी में कहां से कहां तक जाना है। हम आपको आपकी जर्नी दिखा रहे हैं, स्पिरिचुअल जर्नी, कितना आपको मेंटेन होना भी। जी, ताकि तेरा दान गुप्त रहे, तब और तब तेरा पिता जो, आवर फादर इज अ सीक्रेट फादर, हेवनली फादर इज अ सीक्रेट फादर। पूरी दुनिया में आप किसी को नहीं मालूम है कि आपका पिता कौन है, लेकिन आपको तो मालूम होना चाहिए आपका पिता कौन है। और आपने अगर परमेश्वर को भेंट दी है तो कैसे देनी है? गुप्त देनी है, इतनी कि आपके दाहिना हाथ से दे रहे तो बाएं हाथ को पता ना हो कि क्या दिया। और तब तेरा पिता जो गुप्त में है तुझे देखता है। इसका मतलब वो हमें देखता है कि हम क्या कर रहे हैं। जी, क्या देगा? कभी घटी नहीं आएगी। दाऊद की रात भी कहेंगे, यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कोई घटी नहीं, मैं देता रहूंगा और वो मुझे देता रहेगा, मैं देता रहूंगा। तो आप दे कैसे रहे? परमेश्वर आपको दे रहा तभी तो दे रहे हैं। तो जब आप परमेश्वर को देना बंद करते हैं तो परमेश्वर भी ये कहता अब तू तो आगे दे नहीं रहा तो मैं भी नहीं दूंगा। गिव एंड इट शैल बी गिवन अनटू यू। तुम दोगे तो तुम्हें मिलेगा। तो परमेश्वर आपको कब देगा? जब आप परमेश्वर को, ये परमेश्वर यही तो देख रहा है कि आपका विश्वास क्या है। मैं परमेश्वर को नहीं दूंगा, बाकी दुनिया में सारे पेमेंट मुझे करने हैं। सबसे पहला नंबर, जब आप घर में कोई इनकम आई तो सबसे पहला पार्ट किसका निकलना चाहिए? सट से निकाल पहले प्रभु, क्योंकि आप ही आधार हैं। और जैसे ही आप परमेश्वर, आप जिसका बिल रोकते हैं उसका नतीजा क्या होता है? अरे संसार में तो बेचारे लोग आपको रिमाइंडर करते रहते हैं, दे दीजिए रिमाइंडर, लेकिन वहां पे रिमाइंडर कुछ नहीं, क्योंकि वहां विलिंगली आपको देना है, वहां पे वो आपने मांग नहीं रहा। जी, तो आपका खेत सूखने लगेगा। जब आपका खेत सूखने लगे समझ जाइएगा कि बारिश क्यों नहीं हो रही है, हमने कुछ रोका है। ठीक, वाटर साइकिल होता है, जब बारिश ऊपर से आती फिर नीचे जाती, भाप बनती फिर ऊपर आती, तो ये एक साइकिल चलता है। वैसे ही इकोनॉमिक साइकिल भी चलता है स्पिरिचुअली। जी अब एक चीज और देखते हैं। ये तो हो गया गिविंग पे, और ये हो गया हमारे उस पे, उपवास पे। 16 पद से पढ़िए, ये परसेप्शंस देखिए क्या है। जब तुम उपवास करो तो कपटियों के समान तुम्हारे मुंह पर, उपवास तो दुनिया में सब करते हैं। परसेप्शन, उपवास करना चाहिए, उपवास करोगे तो ये होगा, है ना। रोजे को लेके कितना तगड़ा, अरे भैया रोजे में गुनाहों की माफी मिलती है, लेकिन यीशु मसीह वास्तविकता बता रहा, अगर आप विश्वास कर पाए तो कर लीजिएगा। वास्तविकता ये है कि रोजे से कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन रोजा अगर रख रहे हो तो रोजे में कैसे रहना चाहिए। कोई आए आपका चेहरा देखे, अरे सिस्टर बहुत वीक है, अरे आज मैं व्रत, ओ माय गॉड, किसने इतना बोझ डाल दिया कि व्रत करो, जब व्रत के लायक ही नहीं हो। ब्रेथ करो, सांस लो, नॉट ब्रेथ करो। ये परसेप्शन लोगों का देखिए जी, क्योंकि वे अपना मुंह बनाए रहते हैं ताकि लोग, अब मुझे पता चल गया, लोग अगर किसी को ऐसे बिल्कुल फिट रहते जैसे कोई पूछेगा जरूर क्या आप कितना, हाँ हम भैया व्रत। अरे उस दिन कोई पूछ लेगा जी। अब आपको मालूम दूसरा कैसे पता चलता है? पानी पिएंगे, हाँ गिलास धो के लाइएगा, व्रत है, बताना जरूरी था। जब मैं तुमसे सच कहता हूं कि वे, क्या मिला? दुनिया को पता चल गया कि व्रत रखता जी।
परंतु परंतु जब तू उपवास करे तो अपने सिर पर तेल मल मुदो, ताकि लोग नहीं परंतु तेरा पिता जो गुप्त में है। केवल परमेश्वर को मालूम ना चाहिए कि आपने उपवास रखा है, बाकी दुनिया में किसी को पता नहीं चलना चाहिए। गुप्त। यीशु मसीह जिस धार्मिकता को लेकर आया था वो वास्तविकता है, वो वास्तविक धार्मिकता है, और ये वाली धार्मिकता के लिए ही उसने सारा काम किया है। मृत्यु, पुनरुत्थान और पवित्र आत्मा का उंडेला जाना, और पवित्र आत्मा के द्वारा वचन के साथ हमारे जीवन में हमारे परसेप्शन को चेंज करने के लिए काम करना। थैंक यू जीसस। आपकी धारणा में से कितनी रियलिटी तक पहुंची, ये आपकी स्पिरिचुअल जर्नी है, ये आपके मन के अंदर बैठी हुई है धारणाएं। एक और ले लीजिए, रोमियो की पत्री, रोमियो की पत्री उसका 14 अध्याय निकालिए, पहले पद से पढ़ दीजिए। रोमियो की पत्री 14 अध्याय। जो विश्वास में निर्बल है उसे अपनी, किसको? कलीसिया में जो लोग आ रहे हैं ये कौन से विश्वास मजबूत होते हैं? सब निर्बल होते हैं, लेकिन ये बात उनको पता नहीं होती है। जब किसी को आप विश्वास, अरे विश्वास नहीं करते तो आए कैसे? दे बिलीव बट दे डोंट हैव फेथ। ठीक, अभी आप मेरे पूरा पॉइंट कंप्लीट नहीं पढ़ेंगे, जब आप स्टडी में जाएंगे तो आपको चीजें क्लियर हो जाएंगी जी। परंतु उसकी शंकाओं पर उसे अपनी संगति में ले लो। किसको? जो विश्वास में निर्बल हो, लेकिन उसकी शंकाओं पर विवाद करने के लिए नहीं। उसके साथ ये वाला चीज मत करना, यानी आप एकदम से उससे कहे कि ये तुम करते हो ये गलत है, ये गलत है, ऐसे नहीं होता है। आप उसको प्रोग्रेशन से लेके आइए। प्री नर्सरी से आप चलाएंगे ना, कि आप उसको आते ही आते एकदम 10th में बैठा दिया, लो बोर्ड का एग्जाम देना तुम्हें, और नहीं दोगे तो फिर आप सोच लेना। तो बेचारा बोर्ड का एग्जाम कहां से दे लेगा जिसने कक्षा 1 नहीं पढ़ी, प्री नर्सरी भी नहीं जानता, बेचारा ABCD नहीं मालूम, उसको आप कह रहे 10th का एग्जाम दे दो जी। एक को विश्वास है कि सब कुछ खाना उचित है, ये भी विश्वास है, परसेप्शन है जी। परंतु जो विश्वास में निर्बल है, और 2 प्रकार के लोग हैं, वेज और नॉन वेज, है ना। लेकिन आप धीरे से थोड़ा सा ऑब्जर्व कीजिए तो ढेरों नॉन वेज वाले ढेरों वेज वाले अब नॉन वेज में चले गए, और ढेरों नॉन वेज वाले अब वेज हो गए। दोनों चीजें चली हैं, पोलराइजेशन हुआ इधर से उधर डाइट को लेकर। इसके बहुत से हेल्थ इश्यूज भी हो सकते हैं जिसके कारण ऐसा हुआ है, लेकिन अगर कोई इसलिए नहीं मांस नहीं खाना चाहिए, जीवित चीज है उसको मार के खाते हैं, तो प्लांट के बारे में भी तो बॉटनी में जाके देखिए, वो भी तो जीवित चीज है, उसको भी तो आप काट ही रहे हो। बस उसमें से खून नहीं निकलता, इसमें से खून निकलता है, उसके अंदर रस होता है, इसमें खून होता है दोनों में, है ना। एक का ब्लड लाल है तो आपको ब्लड लगता है, उसके अंदर से रस निकलता है, वो आपको ब्लड नहीं लगता है, वो उसका ब्लड है। हालेलुया। तो अब आप ये बताइए, जीवित चीज तो दोनों है, और काटी दोनों जा रही है, और दोनों खाई जा रही है, प्रभु ने दिया है खाने के लिए जी। खाने वाला ना खाने वाले को तुच्छ ना जाने, और ना खाने वाला और खाने वाले, यही भी एक लड़ाई है, परसेप्शन की लड़ाई है। लोगों का परसेप्शन यही है कि अरे ये तो नॉन वेज खाता है, अब नॉन वेज वाले को वो गलत कहता है, बुरा कहता है, और नॉन वेज वाला वेज वाले को मूर्ख कहता है, अरे यार ये खाता ही नहीं। लेकिन परमेश्वर के वचन में क्या लिखा है? नए नियम में लिखा है, खाने वाला ना खाने वाले को तुच्छ ना जाने, और ना खाने वाला खाने वाले पर दोनों तरफ से दोनों का, ये है रियलिटी जी। क्योंकि परमेश्वर ने उसे ग्रहण किया है, वो खाने वाले को भी किया, ना खाने वाले को भी किया, परमेश्वर ने दोनों को ग्रहण किया है। तो ये तुम्हारे बीच में झगड़े का मुद्दा ना बने। भोजन पर्सनल है, पर्सनल चॉइस पे है, तुम खाओ जो तुमको पसंद हो जी। तू कौन है जो दूसरे के सेवक पर दोष लगाता है? उसका स्थिर रहना या गिर जाना
उसके स्वामी ही से संबंध रखता है, वरन वो स्थिर ही कर दिया जाएगा, क्योंकि प्रभु से स्थिर रख सकता है। देखिए, आपको स्थिर कौन रख सकता है? विश्वास में। तो अगर आप प्रभु में बने रहेंगे तो स्थिरता बनी रहेगी। ऐसे लेके चलिए, हम स्थिर रहेंगे ये मत सोचिएगा। और आप प्रभु में बने रहेंगे, वो आपको स्थिर रखेगा। और अगर आप प्रभु में बने नहीं रहेंगे तो आपका मन, आपकी भावनाएं सब अस्थिर होंगी, फ्लक्चुएट करेंगी। और अगर आप प्रभु में बने रहेंगे तो ये चीज पूरी कैसे होगी? अगर आप वचन में बने रहेंगे तो आप प्रभु में बने रहेंगे। तो वचन प्रतिदिन मिलना चाहिए ताकि आप उसमें बने रहें। अब एक पद मेरे लिए निकालिए, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका पहला अध्याय और उसका 17 पद। द गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर 1 वर्स 17। इसलिए कि व्यवस्था तो मूसा के द्वारा दी गई, परंतु अनुग्रह और सच्चाई इस पृथ्वी पर यीशु मसीह क्या लेके आया? अनुग्रह और अब ये सच्चाई लोगों को पसंद नहीं है और लोग चाहते हैं अनुग्रह हो जाए। ये कॉम्बिनेशन में है। अनुग्रह उसी पर होगा जो सत्य को ग्रहण करेगा, और जो सत्य को ग्रहण नहीं करेगा अनुग्रह रुका रहेगा। तब तक नहीं होगा जब तक वो सत्य को ग्रहण नहीं करेगा। इंग्लिश में इसको पढ़ देना। For while the law was given through Moses, grace, unearned, undeserved favor and spiritual blessings and truth came through Jesus Christ. अब यीशु मसीह के द्वारा जो आया है वो आपको चाहिए, तो who said I am the truth? Jesus said I am the truth. वास्तविकता मैं हूं। अगर आपने उसको ग्रहण कर लिया, वास्तविकता को ग्रहण कर लिया, तो आप उसके वचन से उस वास्तविकता को समझिए कि आपने क्या ग्रहण किया है। और आपका परसेप्शन अभी भी वही है कि बिल्ली रास्ता काट गई है। हाँ, जैसा तेरा विश्वास वैसा तेरे लिए होगा। फॉर्मूला ये है, आपका विश्वास, वो परसेप्शन, जैसा तेरा परसेप्शन होगा वैसे ही तुझे रिजल्ट मिलेगा। अब अपने परसेप्शन को करेक्ट करने के लिए क्या करें? बाइबल स्टडी। हालेलुया। तो आप स्टडी को कितना अंडरस्टैंड कर रहे हैं वो आपकी लाइफ से प्रोजेक्ट होना चाहिए। और अगर नहीं हो रहा है तो इसका मतलब अभी आप एक जगह पे अटके हुए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। कितने लोग चाहते हैं कि उनके परसेप्शन में, जिनमें परिवर्तन हुआ है दिख रहा है, और जिनमें अभी काम शुरू भी नहीं हुआ वो भी दिख रहा है, और जिनमें बहुत आगे तक काम हुआ वो भी दिख रहा है। 3 प्रकार के फल दिख रहे हैं। लेकिन मैं आज आप सबको ये उभारूंगा कि जो भूमि, जो अच्छी भूमि पर के हैं, ये वे हैं जो परमेश्वर के वचन को अपने भले और उत्तम मन में संभाले रहते हैं और धीरज से फल लाते हैं। आपके जीवन में फल धीरज से आएगा, लेकिन आप परमेश्वर के वचन को अपने मन में कितना संभाल रहे हैं, ये फल उस पर डिपेंड करता है। जो लोग चाहते हैं कि उनके जीवन में 100-fold ब्लेसिंग हो, यानी 100 गुना फल आए, वो अपने स्थान पे खड़े हो जाएं। इसमें आपको फिजिकली कुछ नहीं करना है। आपको प्रभु में बने रहने के लिए वचन में बने रहना है। जो प्रतिदिन के स्तर पर आपको दिया जा रहा है उसको समझने की कोशिश कीजिए, केवल सुनिए मत, और उसको खोलकर पढ़ने की कोशिश कीजिए। अगर आप पढ़ सकते हैं और आपके पास बाइबल है तो आप उसको पढ़े के देखें, क्योंकि देखेंगे जब वचन को तो परसीव करने के लिए देखना बहुत जरूरी है। आईज का इस्तेमाल करना है, परसीव। आप परसीव करना शुरू कीजिए, आप देखना शुरू कीजिए। अभी तक आप जो मन में आपके परसेप्शन है, आप उस परसेप्शन को देख रहे हैं, अपना विजन, मैं ये जाऊंगा, मैं ये करूंगा, मैं ऐसा करूंगा, मैं ऐसा हो जाएगा, ये अनुमान लगा रहे हैं आप। प्रिजम्पशन है, आपके परसेप्शन में प्रिजम्पशन है। रियलिटी देखिए, क्या वास्तविकता ऐसी है कि मैं ऐसा कर पाऊंगा? तो आप वास्तविकता में, यीशु मसीह वास्तविक है। आप यीशु मसीह पर विश्वास कीजिए कि अगर वो चाहे तो ये हो सकता है। आप वास्तविकता को पकड़ लीजिए। जीसस सेड आई एम द ट्रुथ।
वो सच्चाई यीशु मसीह है। और जब आप उस पर भरोसा करेंगे तो दाऊद की तरह आपकी जिंदगी में ये बात निकलेगी, यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी ना होगी और वो मुझे सब कुछ कराएगा। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। परमपिता परमेश्वर, हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं आपके पवित्र वचनों के लिए और पवित्र आत्मा के लिए, जो पवित्र आत्मा के द्वारा सत्य हमें प्राप्त हुआ है, क्योंकि पवित्र आत्मा सत्य का आत्मा है। हम चाहते पिता परमेश्वर ये वचन लोगों के दिलों में छप जाए और इनके हृदय में पवित्र आत्मा के द्वारा जब स्मरण कराया जाए तो इन्हें हमेशा याद रहे, ताकि प्रभु विश्वास में निर्बल लोग विश्वास में बलवान हो जाए और हम सब का परसेप्शन प्रभु यीशु मसीह के सत्य के बराबर हो, ताकि हमारा जीवन उसकी महिमा का कारण बने और सारी महिमा उसको मिले। धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना को आपके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।